Hey guys, my name is Dr. Sharuna and welcome to Neat Buddy. Diagram for the day, figure 20.10, right pelvic girdle and lower limb bones frontal view. Frontal basically means हम सामने से देख रहे हैं इस diagram को. But before we start with the diagram guys, if you are new out here, do go and subscribe to our channel. यहाँ पे हम बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आप लोग के लिए अपलोड करते रहते हैं. साथ ही साथ अगर आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, go and subscribe to another channel of mine called Neat Buddy MCQs, where I upload daily MCQs on regular basis for your practice of the upcoming NEET exam. Also, if you want, you can follow us on Instagram as well. So let's get started with the diagram. जैसे कि मैंने आपको अपर लिम्ब वाले डायग्राम में बताया था, अपर लिम्ब को हमने फोर लिम्ब बोला था, तो ये हाइंड लिम्ब हो गया और लोअर लिम्ब हो गया. ठीक है. सो हाइंड लिम्ब और लोअर लिम्ब में कैसे हमारा लिम्ब 30 बोन्स बना रहा है, सबसे पहले तो ये आपको मैं बताऊंगा. तो कैसे बना रहा है अगेन, जैसे अपर लिम्ब में 3 मेजर बोन थे, क्या क्या था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. वैसे यहाँ पे 3 बड़े बोन है, फीमर, टिबिया, फिब्यूला. ठीक है. सो फीमर, द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ फीमर इज इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. फीमर, टिबिया, फिब्यूला, इन्होंने बना दिया 3. ठीक है. उसके बाद आ जाओ, ऊपर कार्पल थे, यहाँ पे टार्सल हो जाएंगे. सिमिलर है ओरिएंटेशन, लेकिन टार्सल हमारे पास यहाँ पे 7 है, ऊपर कार्पल 8 थे. उसके बाद बाकी सब सेम है. ऊपर मेटाकार्पल था, ऊपर मतलब अपर लिम्ब में ऊपर मेटाकार्पल था, यहाँ पे मेटाटार्सल हो जाएंगे. कितने थे मेटाकार्पल? 5, तो मेटाटार्सल 5 हो जाएंगे. फेलेंजेस आ जाएंगे, फिर ऊपर फेलेंजेस कितने थे? 14, तो यहाँ पे कितने होंगे? 14, 14 फेलेंजेस हो जाएंगे. अगेन जो हमारा टो है, ग्रेट टो, ग्रेट टो में कितने होंगे? 2, बाकी सब में कितने होंगे? 3, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 2 14 हो गया. तो ये तो 29 हो गया. एक एक्स्ट्रा बोन कहाँ गया? एक बोन कहाँ गया? जो एक बोन कम पड़ रहा है पूरे के पूरे लिम्ब में, पैरों में हमारा क्या बन जाता है? वो पटेला बन जाता है. पटेला इज नथिंग बट अ नी बोन, और इसको आप नी कैप भी बोलते हैं. नी कैप बोन, दैट इज योर 1 पटेला ऑन ईच साइड, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 30 बोन्स. हो गया. हमारे लोअर लिम्ब में भी 30 बोन्स हो गए. ठीक, ये हमारे लिम्स की बात हो गई. अब आ जाओ पेल्विक गर्डल में. ऊपर कौन सा गर्डल बोला था मैंने? ऊपर बोला था पेक्टोरल गर्डल. दिस इज योर पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल में खास याद रखने वाली चीज़ क्या है? पेक्टोरल गर्डल 2 बोन्स का बना था, पेल्विक गर्डल 3 बोन्स के बने. इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. अगेन जब आप डायग्राम में देखोगे, ऊपर वाला पार्ट इज योर इलियम, फिर प्यूबिस इज द फ्यूज्ड पार्ट जो दूसरे वाले पार्ट, दूसरे साइड के पेल्विक गर्डल से जाके मिलने वाला है. एंड इस्चियम इज द पार्ट जहाँ पे आप जाके बैठते हो. व्हेन यू सिट डाउन, इस्चियम इज द पार्ट, इस्चियम इज द बोन दैट सपोर्ट्स योर बॉडी. ठीक है. लेकिन इसके भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाएगा वंस यू क्लियर योर नीट एग्जाम, जब आप MBBS कर रहे होगे. बिल्कुल आपके हाथ में बोन थमा के पढ़ाया जाएगा ये. ठीक है. तो इसके भी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इलियम, इस्चियम, प्यूबिस आर द 3 बोन्स दैट आर फ्यूज्ड. ठीक है. फ्यूज्ड टू वन अनदर एंड दे फॉर्म द कॉक्सल बोन दैट इज फॉर्मिंग योर pelvic cavity. Coxal bone is nothing but the fused ilium, ischium, pubis को coxal bone बोला गया. अब ऊपर मैंने बोला था ग्लेनॉइड कैविटी, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना था शोल्डर जॉइंट का. ऑब्वियसली यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो कोई ना कोई कैविटी होगी यहाँ पे. यहाँ पे कौन सी कैविटी होती है? यहाँ पे होगी हमारी एसिटाब्यूलर कैविटी. एसिटाब्यूलम कहते हैं इसको, आप इसे एसिटाब्यूलर कैविटी भी बोल सकते हो. दिस इज द पार्ट वेयर योर फीमर हेड विल अटैच. ठीक है. द पार्ट वेयर फीमर हेड अटैचेस एसिटाब्यूलम. ठीक है. एसिटाब्यूलम में कौन कौन से बोन पार्ट ले रहे हैं? अगेन एसिटाब्यूलम में तीनों बोन पार्ट लेते हैं, पेल्विक, इस्चियम, प्यूबिस, इस्चियम एंड आइलियम. आइलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों के तीनों बोन आपस में फ्यूज होते हैं. एसिटाब्यूलम में कुछ ऐसा होता है, ऐसा सर्कल होता है एसिटाब्यूलम, और यहाँ पे ऐसे फ्यूज होते हैं. ठीक है. तीनों के तीनों बोन एसिटाब्यूलम में प्रेजेंट है. अ वेरी शॉर्ट डायग्राम अगेन फॉर टोटलिंग ऑफ द नंबर्स एंड कैसे हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे गर्डल्स में. दिस इज द पेल्विक गर्डल. ठीक है. So that would be all for this diagram guys, and with this we come to an end of this chapter as well, and from the next diagram we will be starting with the next chapter and their diagrams. Thank you guys for watching, and if you're finding these videos helpful, do share it with your other NEET aspirants as well. Thank you guys. Bye bye.